नमस्कार दोस्तों, लर्न विद एआई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टैटिक जीके के एक इतने जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, देश और उनकी मुद्राएं। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में सवाल आता ही आता है। और हाँ, खासतौर पर अगर आप यूपी पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये विश्लेषण लिखने के बाद आपके 1 से 2 नंबर तो समझिए बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और अपने मार्क्स पक्के करते हैं। देखिए, ये जो जानकारी हम आज कवर करने वाले हैं, ये कोई इंटरनेट से उठाई हुई नहीं है। ये सीधे सीधे यूपी कांस्टेबल क्लास के नोट से ली गई है। मतलब ये वो ऑथेंटिक मटेरियल है जिससे पढ़कर छात्र तैयारी करते हैं। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। तो चलिए अपनी ज्ञान की यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे यूरोप और वहां की सबसे पावरफुल करेंसी यानी यूरो के बारे में जानेंगे। देखते हैं कि कौन कौन से देश हैं जो यूरो का इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक काम करते हैं, मेरे साथ इन नामों को मन में दोहराइए ताकि ये यहीं के यहीं याद हो जाएं। सबसे पहले फिनलैंड, मुद्रा है यूरो। फिर है नीदरलैंड, यहां भी यूरो। आयरलैंड और इटली, इन दोनों देशों में भी यूरो ही चलता है। यूनान, जिसे हम ग्रीस भी कहते हैं, वहां भी यूरो। बेल्जियम, स्पेन और यूरोप की इकोनॉमिक पावर हाउस जर्मनी, इन सभी की कॉमन करेंसी है यूरो। याद रहेगा ना? अरे, लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। चलिए कुछ और देशों पर भी नजर डालते हैं। छोटा सा देश है माल्टा, यहां भी यूरो चलता है। इसके साथ ही ऑस्ट्रिया और पुर्तगाल, इनकी मुद्रा भी यूरो है। अब जरा यहां ध्यान दीजिएगा, लिथुवेनिया, एस्टोनिया और स्लोवेनिया, इन तीनों की मुद्रा भी यूरो है। और आखिर में हम फ्रांस और लग्जमबर्ग को कैसे भूल सकते हैं, यहां भी यूरो ही चलता है। ये पूरी लिस्ट बहुत जरूरी है, एग्जाम में कहीं से भी सवाल बन सकता है। यूरोप तो घूम लिया, अब हम दुनिया के दूसरे हिस्सों का रुख करते हैं। अब बात होगी उन 2 मुद्राओं की जिनका दबदबा अमेरिकाज में सबसे ज्यादा है। एक है डॉलर और दूसरी है पेसो। चलिए देखते हैं कि इनकी पहुंच कहां कहां तक है। अच्छा, जब हम डॉलर सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में अमेरिका का नाम आता है, जो बिल्कुल सही है। लेकिन ये लिस्ट यहां खत्म नहीं होती। बहुत दूर ऑस्ट्रेलिया और हमारे पड़ोसी देश कनाडा में भी डॉलर ही चलता है। न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ताइवान और हांगकांग भी डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। और आपको शायद ये जानकर हैरानी हो कि अफ्रीका का देश जिम्बाब्वे भी डॉलर का उपयोग करता है। लेकिन हाँ, एक बहुत जरूरी बात याद रखिएगा, नाम भले ही डॉलर हो, पर अमेरिकी डॉलर, कनाडाई डॉलर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इन सब की वैल्यू अलग अलग होती है। डॉलर के बाद अब बारी आती है पेसो की। ये करेंसी आपको लैटिन अमेरिका में बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगी। देखिए, मेक्सिको से लेकर कोलंबिया, चिली और अर्जेंटीना तक सब जगह पेसो चलता है। क्यूबा और उरुग्वे की भी यही मुद्रा है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एशिया में फिलीपींस भी पेसो का ही इस्तेमाल करता है, जो वहां स्पेनिश प्रभाव को दिखाता है ना मजेदार? तो हमने यूरो, डॉलर और पेसो देख लिया। अब हम अपना ध्यान मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका की एक बहुत ही प्रमुख मुद्रा की ओर ले जाते हैं, और वो है दिनार। चलिए देखते हैं कौन कौन से देश इसका उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं दिनार का इलाका कौन सा है। शुरुआत करते हैं कुवैत से, जहां की मुद्रा है दीनार। फिर उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया, लीबिया और अल्जीरिया, इन तीनों में दीनार चलता है। मिडिल ईस्ट में बहरीन, इराक और जॉर्डन की भी यही मुद्रा है। और देखिए, यूरोप का देश सर्बिया भी दीनार का ही उपयोग करता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये करेंसी मुख्य रूप से अरब जगत और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही ज्यादा चलती है। देखिए, किसी भी परीक्षा के लिए हमारे पड़ोसी और एशिया के प्रमुख देशों की मुद्राओं को जानना तो सबसे जरूरी है। इनसे जुड़े सवाल आने की संभावना हमेशा सबसे ज्यादा होती है। तो चलिए इस सेक्शन पर तो हमें खास ध्यान देना होगा। अब आते हैं अपने घर यानी एशिया पर। पूर्व में जापान की मुद्रा है येन। हमारे पड़ोसी चीन की मुद्रा है रेनमिनबी। हाँ, इसे युआन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये देखिए कितनी दिलचस्प बात है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया भले ही राजनीतिक रूप से एकदम अलग हैं, पर दोनों की मुद्रा का नाम वॉन ही है। हमारा एक और पड़ोसी बांग्लादेश, वहां टका चलता है। और आखिर में भारत की तरह ही हमारे 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में भी रुपया ही चलता है। तो दोस्तों, हमने बहुत सारे देश और उनकी मुद्राएं देख ली हैं। अब टाइम है एक छोटे से क्विक रिवीजन चैलेंज का। चलिए देखते हैं कि अभी अभी पढ़ा हुआ आपको कितना याद हुआ है। तैयार हो जाइए। आपका पहला सवाल आ गया है स्क्रीन पर। स्पेन की मुद्रा क्या है? याद कीजिए, हमने यूरोजोन में इसकी बात की थी। सोचिए, क्या था जवाब? और सही जवाब है यूरो। बिल्कुल सही।
अगर आपका जवाब सही था तो खुद को शाबाशी दीजिए, आपकी तैयारी एकदम सही दिशा में है। चलिए अगला सवाल, कनाडा की मुद्रा क्या है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, जल्दी से याद कीजिए इसका जवाब क्या था। सही जवाब है डॉलर। बहुत बढ़िया, हमने डॉलर वाले देशों की लिस्ट में इसे देखा था। इसे याद रखना बहुत जरूरी है, भूलना नहीं है। और ये रहा आपका आखिरी सवाल, जापान की मुद्रा क्या है? एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जापान, क्या है वहां की करेंसी? और इसका सही जवाब है ये। शानदार। मुझे उम्मीद है कि आपके तीनों जवाब सही होंगे, और अगर नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, दोबारा देखिए, अभ्यास करते रहिए, सब याद हो जाएगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आज आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया है। ये छोटी छोटी मेहनत ही परीक्षा में बड़ा अंतर पैदा करती है। बस लगे रहिए, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। जाते जाते आपके लिए एक सवाल, आप अगले विश्लेषण में कौन सा टॉपिक कवर होते देखना चाहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती हैं। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।